दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत ही विचित्र चीज है, वो ये कि वहाँ निज़ाम बदलता है, सब कुछ बदल जाता है और जो नया निज़ाम आता है यानी जो पीसीबी का नया अध्यक्ष बनता है उसके जो सलाहकार होते हैं वो बहुत कुछ स्थितियों को बदल देते हैं। सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है और तो और देखने में आया कि घरेलू क्रिकेट का ढांचा बदल जाता है। घरेलू क्रिकेट में एनसीए में कौन कोच होंगे, कौन असिस्टेंट कोच होंगे, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हो जाते हैं। ये सब पुराने जो हाल की जितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 5 7 10 साल की, उसके आधार पर ये बातें मैं कह रहा हूँ। अब जका अशरफ साहब ने जो बड़ा विवादास्पद बयान दिया, अब उससे यू टर्न ले लिया। मैं तो कहता हूँ सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जी हाँ, बिल्कुल जका अशरफ साहब के साथ यही बात है, क्योंकि बहुत ही बचकानी उन्होंने बात कही। क्योंकि जिस मॉडल पर, हाइब्रिड मॉडल जो कि बहुत सारी समस्याओं का हल है, उस पर ही एक सवालिया निशान उन्होंने खड़ा कर दिया कि अगर वो होते तो भाई ऐसा ना होता और हम भारत को पाकिस्तान आना ही होगा। अरे भैया, जब 2012-13 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उस वक्त भी तो आप जो है भारतीय टीम को पाकिस्तान ला सकते थे। तब तो हालात सुधरे थे काफ़ी। बायलैटरल सीरीज हुई थी, पाकिस्तान जो है भारत के दौरे पर आया था, मिसबाउल हक टीम के कप्तान हुआ करते थे। तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी कि आप उन पर कोई उंगली उठा सकें। तब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन तब भी आप ऐसा नहीं कर सके। तो अब इस तरह का सवाल उठाना पूरी दुनिया भर में जग हंसाई से बढ़कर कुछ नहीं है। दुनिया को हंसने का मौका मत दीजिए। बहुत मेहनत की है बाबर आजम और उनके खिलाड़ियों ने, तभी दुनिया में नंबर 2 का रुतबा हासिल किया है। नंबर 2 का रुतबा ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता, उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना होता है, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करना होता है। तो मैं समझता हूं कम से कम उनकी जो इज्जत है खिलाड़ियों की वो बनी रहे। उसको कम से कम जो अधिकारी हैं उनको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए खिलाड़ियों के साथ, जैसा बीसीसीआई और खिलाड़ियों के बीच में होता है। खिलाड़ी जैसा चाहते हैं उनको वैसी पिच मिलती है। कभी कोई विवाद इस तरह का सामने नहीं आया, कम्युनिकेशन गैप नहीं आया। और यहां तो कई बार सुना है कि कप्तान जो है वो भी बदल दिए जाते हैं कि भाई कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको बदल दो, दूसरे कप्तान को ले आओ। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट को कटघरे में खड़ा करती हैं। और अगर आप इनके कुछ बयान देखें जका अशरफ साहब के, तो वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जब ये अध्यक्ष नहीं थे, खैर अध्यक्ष तो अभी भी नहीं बने हैं, लेकिन बन जाएंगे, एक औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। लेकिन इससे पहले जो इन्होंने बयान दिए थे कि पाकिस्तान को ये मांग करनी चाहिए, इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो, लेकिन जो इंडिया है वो राजनीति के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है। भैया, राजनीति कहां से आ गई, क्रिकेट कहां से आ गया? आप इस तरह के बड़े बड़े बयान देकर आप आवाम का दिल तो जीत सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आवाम आपको बड़ी वाहवाही देगा, लेकिन व्यवहारिकता देखें, क्रिकेट की व्यवहारिकता देखें कि क्रिकेट क्या पहले पाकिस्तान की में भारतीय टीम जाती थी? जो आपके कहने से नहीं जा रही, ऐसा तो है नहीं। लंबे समय से भारतीय टीम नहीं गई और लंबे समय से और टीमें भी नहीं गई। चलो अच्छी बात है कि अब और टीमें पाकिस्तान आने लग गई हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मई में उन्होंने एक और बयान दे दिया था कि अगर एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता तो वो अपने घर बैठे हम बाकियों के साथ खेल लेंगे। अरे भैया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ख्याल रख लीजिए, ब्रॉडकास्टर का ख्याल रख लीजिए। ब्रॉडकास्टर से आपका जो $200 मिलियन का जो करार हुआ है, वो उसमें काफी कुछ इस बात पर निर्भरता भी है कि उसको पता है ब्रॉडकास्टर को कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा उसी में से ही 400-450 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। और वो जो मोटा पैसा आएगा उससे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। जहां पर ग्राउंड बाबा आदम के जमाने के बने हुए हैं, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं आप। और इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसा हो हाथ में तो क्या नहीं हो सकता। तो वही कुछ मुझे लगता है कि जका अशरफ साहब को अपना थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। अब 2012-2013 वाले माहौल नहीं है, अब माहौल काफी कुछ बदल चुका है। अब ब्रॉडकास्टर की से होती है, ब्रॉडकास्टर के बिना गाड़ी आगे नहीं चलती। और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसको मार्केट देखनी है, पैसा देखना है, तभी तो वो आपका पैसे का भुगतान करेगा ना। तो इसलिए अभी तक तो यही था कि जो पीसीबी चाहता था वो वही चाहता था जो हुकूमत चाहती थी। और जो कुछ हाइब्रिड मॉडल को अनुमति मिली है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल नजम सेठी साहब ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। डेरा डालकर बैठ गए थे वो दुबई में जाकर,
और उन्होंने जो कुछ सॉर्ट आउट किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आते ही एक ही बयान देना कि मुझे तो हाइब्रिड मॉडल ही पसंद नहीं है। अरे भैया, इस तरह की बातें कृपया करके क्रिकेट के लिए ना कीजिए। हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सत्ता को, पॉलिटिकल चीज़ों को अलग कीजिए इन सब चीज़ों से, तभी बात बनेगी। और 2012-13 का जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, उस वक्त आप इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं ला पाए जबकि स्थितियां आपके बहुत अनुकूल थी। तो आज आप किस उस पर आप जोर दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए? मैं तो कहता हूं नजम सेठी साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता तो वो कहीं और जगह खेल ले, हमारा कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैचों का वो नुकसान तो ना हो। बहुत अच्छी बात है। हाइब्रिड मॉडल का एक विचार आया और इस बात के लिए इंसिस्ट भारत की तरफ से जो देरी की गई, क्योंकि भारत को भी आशंका थी बीसीसीआई को कि कहीं वर्ल्ड कप के लिए वो ये शर्त ना थोप दे आईसीसी के नुमाइंदों पर, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। खैर, शर्त रखी भी गई थी अपनी तरफ से, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गई। बातचीत से क्या चीज का हल नहीं निकल सकता। अगर आप देखें तो यहां हुकूमत ही है जो तय करती है कि पीसीबी का अध्यक्ष कौन रहेगा। हमारे यहाँ जितने भी अध्यक्ष बने, चाहे वो रोजर बिन्नी हो, चाहे सौरभ गांगुली हो, या जितने भी अब तक के अध्यक्ष बने हैं, वो अपना ऑलमोस्ट कार्यकाल पूरा करके गए हैं। पूरा कार्यकाल पूरा उनका होता है, उसके बाद एक नया अध्यक्ष उसकी खोज की जाती है। यहां तो पाकिस्तान में मैंने सुना कि 3 साल का कार्यकाल है, 4 की जगह 3 साल। चलिए कोई बात नहीं, 3 साल भी बहुत होते हैं अगर किसी को पूरी तरह से काम करने दिया जाए। लेकिन यहां तो 4-4 महीने के अंदर ही सत्ता बदल जाती है, 4 महीने में कोई नया आ जाता है, वही 9 साल बाद कोई वापसी करता है। जैसे जका अशरफ साहब 9 साल बाद टीम में अब जो है पीसीबी के अध्यक्ष के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं। और एहसान मनी को देखें तो इमरान खान साहब की, कभी इमरान खान ने उनको कहा था एहसान मनी के लिए, जो विदेशों में रहा हो ऐसे व्यक्ति पर क्या भरोसा करना, लेकिन वही उनको लेकर आए थे एहसान मनी को। और एहसान मनी साहब ने मिसबाउल हक पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। फिर उसके बाद रमीज राजा साहब को भी इमरान खान लेकर आए, क्योंकि दोनों 1992 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य रहे। नजम सेठी साहब पर नवाज शरीफ साहब ने भरोसा किया था उनके पहले टर्म में। और इसी तरह से इमरान गए तो नजम सेठी साहब फिर आ गए। तो यानी खेल जो है सत्ता का चलता है, सत्ता की बहुत बड़ी उसमें भागीदारी होती है। और अगर आप देखें तो जका अशरफ जो है आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी रहे थे। अब ये भी नहीं कह सकते कि नजम सेठी साहब जैसा कि बयान दे रहे हैं कि मैं जो है शहबाज शरीफ और जो दूसरे व्यक्ति हैं जरदारी साहब, इन दोनों के बीच का मैं कोई विवाद नहीं बनना चाहता था। अरे भैया, फिर अगर विवाद नहीं बनना चाहते तो आप थे तो आपने फिर जरदारी साहब से मिलने की कोशिश क्यों की? आपकी बातचीत नहीं हो पाई वो अलग बात है, लेकिन आपने प्रयास तो किया ही ना। तो इसका मतलब है कि आप चाहते थे आगे बनना। तो होता बहुत कुछ, देखिए पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है, सामने कुछ और बयान की जाती है। लेकिन नजम सेठी साहब को मैं इस बात के लिए बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिव तरीके से समस्याओं का हल करने की कोशिश की कि कम से कम भारत और पाकिस्तान के मुकाबले बाधित ना हो, एशिया कप के जो राइट्स मिले हैं वो बाधित ना हो। और अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के लिए भी हाइब्रिड मॉडल के जरिए एक उम्मीद जगी है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे। भाई 2008 के बाद से वहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हुआ कौन सा है? एशिया कप हुआ था 2008 में, उसके बाद तो कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। तो अब अगर यहां चैंपियंस ट्रॉफी होती है, एशिया कप होता है, एशिया कप के ठीक है हाइब्रिड मॉडल है, 4 मैच है, इस पर आपत्ति जरूर जताई है जका अशरफ जी ने। लेकिन जका अशरफ साहब को यह सोचना चाहिए कि अगर आप जिस पर उंगली उठा रहे हैं उसका कोई वैकल्पिक या कोई ऑप्शनल आप तरीका बताएं, सुझाएं, तब आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार है। नहीं तो इस तरह तो फिर आप सारे ही एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे। आज ब्रॉडकास्टर जो है $200 मिलियन जो दे रहा है उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी से है। और जो 3 साल का जो कार्यकाल है मैं समझता हूं उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ये चीज अगर जिस दिन हो गई ना तो उस दिन एक अच्छा मॉरल बूस्टअप होगा टीम और खिलाड़ियों के बीच में, और जो सत्ता है पीसीबी की, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। अब तो यही रहता है, इक्वेशन में ही सारा खेल उलझा रहता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनाब, इससे बहुत जग हंसाई होती है, लोग हंसते हैं इस बात के लिए, और हमें वाकई बुरा लगता है क्रिकेट प्रेमी होने के नाते कि जो टीम दुनिया की नंबर 2 टीम हो, उस टीम के साथ अगर इस तरह की अधिकारियों की वजह से, ऑफिशियल्स की वजह से कोई उसका मजाक बनाए और उनके जो टिप्पणियां हैं जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है,
उस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो नुकसान अपने देश के क्रिकेट का ही होता है। इस बात को मैं समझता हूं अच्छी तरह से पाकिस्तान में समझ लेना चाहिए। जो वहां पर सत्ता में है उनको कहना चाहिए कि जो कुछ अभी तक काम चल रहा है उसको चलने दिया जाए और उसके आगे जैसे बैटन रिले होती है ना, उस तरह से उस काम को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं हो कि पहले उस पर रोड़े अटकाए जाए कि भाई ये तो काम सही नहीं हुआ। उससे क्या होगा कि आपका अवाम तो आपको ताली बजाएगा कि भाई आप देखो अवाम के बारे में, कंट्री के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखो ना, अगर इंडिया नहीं जाता है पाकिस्तान तो क्या एशिया कप होता? बिल्कुल नहीं होता। हाइब्रिड मॉडल ने उसको बचा लिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे ये लग रहा है कि तब भी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी और तब भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि पाकिस्तान में भारतीय टीम जाएगी, उसको सरकार से अनुमति मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोग भावावेश में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं जो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।